दिनांक 21 सितंबर शनिवार को पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलीभंगा में ब्लॉक स्तरीय प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण अथवा एफएलएन के तहत कक्षा में नवाचार कक्षा 1 से 5 तक में प्रवेश पाने वाले बच्चों को शिक्षा के प्रति रुझान बनाने व रुचि के साथ खेल खेल में बच्चा अपनी शिक्षा ले ताकि बच्चा पढ़ने में अपनी रुचि बनाए तथा बच्चा स्कूल में और बाहर व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सके। प्रशिक्षण में प्राइवेट स्कूलों की तुलना में बच्चे और अभिभावक सरकारी स्कूलों की तरफ अपना रुख करें। इस प्रशिक्षण के माध्यम से अध्यापकों को भी बच्चों को शिक्षा के प्रति रुचि में जोड़ने के नए नए आयाम सीखने को मिल रहे हैं। उपखंड ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबीओ पूर्णाराम देव और एसीबीओ रजनीश गुदारा के निर्देशन में यह कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के एक अहम हिस्सा है। नई शिक्षा नीति तो लागू हो चुकी है, लेकिन कुछ पुराने इंस्ट्रूमेंट जो स्कूलों में अभी भी हैं उनको अपग्रेड करने की आवश्यकता है। बीएड और बीएसटीसी प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों को क्या अभी भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है? पूरी खबर देखते रहिए। आज एफएलएन के सेकंड डे होने के कारण आज ये रहे उपस्थित प्रभारी बिहारी लाल, व्यवस्थापक केआरपी रीटा कुमारी, प्रेम स्वामी, व्यवस्थापक सुशील कुमार मावर, केआरपी मनीषा शर्मा, उदयपाल प्रजापति, तमाम उपखंड क्षेत्र से पधारे अध्यापक अध्यापिकाएं उपस्थित रही। हिंद न्यूज़ से देशराज डावला की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। गुड़िया के हाथ नहीं है, गुड़िया कैसे खाएगी, गुड़िया कैसे खाएगी, गुड़िया कैसे खाएगी, गुड़िया कैसे खाएगी। बंदर के हाथ लगा के गुड़िया ऐसे खाएगी, गुड़िया ऐसे खाएगी, गुड़िया ऐसे खाएगी, लगा के गुड़िया ऐसे खाएगी, गुड़िया। मैं बिहारी लाल, प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरिरामवाड़ा और ब्लॉक स्तरीय एफएलएन प्रशिक्षण में मुझे यहाँ शिविर प्रभारी के रूप में लगाया गया है और 3 दिवसीय कार्यक्रम ये चल रहा है। ये तीसरा शिविर है हमारा 3 दिन का और तीसरे शिविर का आज दूसरे दिन है। आज दूसरे दिन के शिविर में हमारे केआरपी महोदय द्वारा जो बच्चों को कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाया जा रहा है, उनको किस प्रकार सिखाया जाना है, बच्चों का विकास किस प्रकार हो, उनकी भाषा का विकास किस प्रकार हो, भाषा के आधार पर बच्चों को किस प्रकार मोटिवेट किया जाए, इन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। तो इस चीज़ में आज का जो टॉपिक चल रहा है इनका ELPS यानी कि एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर और लैंग्वेज के आधार पर पिक्चर दिखाकर और लास्ट में आता है सिंबल दिखाकर। यानी कि जो बच्चा पहली क्लास में प्रवेश लेने आता है उसको सीधा ही सीधा ही सिंबल पे नहीं ले जाया जाता। अब जो नई एफएलएन के अंदर शिक्षा दी जा रही है उसके अंदर सबसे पहले बच्चे के अनुभव और उसकी भाषा का विकास, इन चीज़ों को शेयर करने के बाद में बच्चा पूर्ण रूप से तैयार हो जाए, उसके बाद में उसको पिक्चर के माध्यम से और फिर सिंबल पे ले जाया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण यहाँ केआरपी द्वारा दिया जाता है और ये प्रशिक्षण जो किया गया, ये सभी अध्यापक जो L1 के आए हैं ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में, वो सब अपने यहाँ से सीख कर जाएंगे और स्कूलों में अपने अनुभव शेयर करके और स्कूलों में उनका बच्चों को किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करके और किस प्रकार उनका शिक्षा का वातावरण कक्ष तैयार किया जाए, इन चीज़ों का अनुभव अपना शेयर करके बच्चों का सर्वांगीण विकास की कोशिश करेंगे। सर, जो BSTC करवाई जाती थी या बीएड करवाई जाती थी, क्या प्रशिक्षण में कोई कमी थी? बीएड और BSTC जो करवाई जाती थी उसमें प्रशिक्षण में कमी नहीं थी। प्रशिक्षण तो उस हिसाब से शिक्षा नीति के अनुसार चलता है। आज की शिक्षा नीति के अनुसार जो हर साल सुधारात्मक कार्यक्रम चलता है, नई शिक्षा नीति के तहत जो नए मॉड्यूल आ गए, नया प्रशिक्षण आ गया, नई चीज़ें आ गई, उनको सुधार करने के लिए शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मंजू कुमारी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 6 में कार्यरत हूँ और मैं यहाँ 2018 से कार्यरत हूँ। वैसे राजकीय सेवा में मैं 2005 से हूँ, तो मैंने कई ट्रेनिंग हासिल की है, लेकिन अब 3 साल से ये जो एफएलएन का प्रशिक्षण हो रहा है, अभी हमारा ये प्रशिक्षण शुरू हुआ था 20 तारीख, यानी कल को, आज दूसरा दिन है, कल ये समाप्त हो जाएगा। इसमें हमने जो NEP 2020 के जो चरण है उसमें हमें क्या कार्य करना है और जो विकास लक्ष्य वर्ष निर्धारित है 2026-27 है, उसमें हमें जैसे
3 से 8 तक के वर्ष तक के बच्चे को, यानी कक्षा 3 में आते आते उसे बुनियादी संख्या ज्ञान और साक्षरता का समझ हो जानी चाहिए, यानी समझ के साथ बच्चा धारा प्रवाह पढ़ सके। इसके अलावा और इसको मैं इस चरण को मैं गाड़ी नंबर 5334 के हिसाब से भी याद कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने जो विकासात्मक लक्ष्य है उसके बारे में हमने अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त की है, और बुनियादी साक्षरता के जो 8 घटक है उस पर भी विस्तार से जानकारी हमने हासिल की है। और हमें ELPS की थीम पर ये कार्य करना है आगे। अब भी जो लास्ट सत्र था ये स्कूल रेडीनेस, यानी केंद्र सरकार ने इसको नाम दिया स्कूल प्रवेश को, इसके बारे में हमें बताया गया। हमें बहुत अच्छा है और मुझे लगता है नई एनर्जी के साथ जाकर के हम उसको कार्य को भलीभांति कर पाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम राजदीप सिंह, मैं अध्यापक L1 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अमरपुरा ढानी से, जहाँ पर पीलीबंगा में चल रहे प्रारंभिक शैक्षिक मूल्यांकन FLN ट्रेनिंग में भाग लेने आया हूँ। आज FLN ट्रेनिंग का दूसरा दिन रहा। हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे अधिकारीगण CBO सर कुंदराम जी, ACBO सर रजनीश जी गुदारा आए। उन्होंने भी हमें शिक्षा के बारे में जैसे ज्ञान संकल्प हो गया, इंस्पायर अवार्ड हो गया आदि कई विभागीय जानकारियाँ दी, हमें बहुत गाइड किया। और हमने जैसे हम आज की ट्रेनिंग में हमने स्कूल रेडीनेस के बारे में सीखा। जैसे हमारे पास कोई बच्चा आंगनवाड़ी से, जहाँ कोई विदाउट आंगनवाड़ी से सीधा प्रथम क्लास में आता है, तो उस बच्चे को हमने किस प्रकार पढ़ाना है, किस प्रकार उसको स्कूल के साथ उसका लगाव पैदा करना है, हमारे साथ लगाव पैदा करना है। जी सर बताएं। हाँ, मैं उदयपाल प्रजापति, यहाँ पीलीबंगा ब्लॉक पे FLN की ट्रेनिंग चल रही है। पहले 2 चरणों की ट्रेनिंग हो चुकी है। अब तीसरे चरण में हम दूसरे दिन इनको FLN की ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं KRP उदयपाल प्रजापति। सबसे पहले डाइट हनुमानगढ़ से हमें ट्रेनिंग मिली थी, और वो ट्रेनिंग आवासीय ट्रेनिंग थी, जिसमें FLN जो कि निपुण भारत अभियान के तहत भारत सरकार की एक योजना है, जिसमें 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक लक्ष्य निर्धारण किया है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए FLN के तहत सभी शिक्षकों का जो 1 से 5वीं कक्षा तक जो शिक्षण कार्य करवाते हैं उनके लिए प्रशिक्षण का मॉड्यूल है, जिसके तहत क्या होता है कि 3 से लेकर के 8 वर्ष के बच्चों के लिए भी उनको किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाए या उनको किस तरह से शिक्षित किया जाए ताकि बुनियादी साक्षरता को प्राप्त किया जा सके। FLN का मतलब होता है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। मेरा नाम किरण स्वामी है। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जाखड़ा वाली में कार्यरत हूँ और मैं अध्यापक L1 में पद पर हूँ। और मैं यहाँ 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय शिक्षण कार्यक्रम FLN 1 से कक्षा 5 तक का जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, मैं उसके अंतर्गत आज दूसरे दिन यहाँ ट्रेनिंग ले रही हूँ। और यहाँ हमें जो राष्ट्रीय NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसके तहत निपुण कार्यक्रम के अंतर्गत जो FLN कार्यक्रम है उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि बच्चों को बुनियादी शिक्षा और संख्यात्मक ज्ञान का अच्छे से परिचय करवा सकें उन बच्चों को। और उनका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2026-27 तक, वो हम मिलकर पूरा कर सकें। उन बच्चों को बुनियादी शिक्षा और संख्यात्मक ज्ञान का ढांचा और सही तरह से उनके ज्ञान के बारे में बता सकें। आज हमारे बीच हिंद न्यूज़ चैनल पीलीबंगा की टीम आई हुई है और इन्होंने ये प्रश्न किया है कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो पहली क्लास के बच्चे किताब पढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों के पास इतने अच्छे टीचर हैं, उनकी STC की हुई, B.Ed की हुई है, अच्छे प्रशिक्षण है ले रहे हैं, अच्छे वो प्रशिक्षण लेकर स्कूलों में भर्ती होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो इन्होंने ये प्रश्न किया है कि जो प्राइवेट सेक्टर के बच्चे हैं उनके पहली क्लास के बच्चे हैं वो किताब पढ़ते हैं, लेकिन आपके बच्चे हैं वो 5वीं क्लास तक की भी किताब नहीं पढ़ पाते हैं। इसके लिए मैं इनको बताना चाहूँगा कि हमारे जो शिक्षक साथी है वो अच्छी क्वालिफाइड एजुकेशन लेकर इसमें आए हुए हैं, B.Ed वाले भी है, STC वाले भी है, लेकिन हमारी जो प्राइमरी क्लास से हैं उनका जो लेवल है वो उनका और हमारा अलग है।
उनके अंदर पहली क्लास है वो 4 साल से वो पूर्ण करते हैं, लेकिन हमारा बच्चा जो है वो 4 साल में चौथी क्लास पास कर लेता है। उनके पास जो नर्सरी से आते हैं, LKG आते हैं, UKG से आते हैं और फर्स्ट क्लास पास करके आता है, तो 4 साल में बच्चा है वो अपने आप में किताब पढ़ने में सक्षम हो जाता है। लेकिन हमारा बच्चा है वो 4 साल में चौथी क्लास पास कर जाता है और उसके बावजूद भी वो बहुत सारी छुट्टियाँ वो में तो आता ही नहीं है और वर्किंग डेज भी मिस कर जाता है। तो उनकी जो लगातार क्लासें चलती है वो हमारे क्लासें वो चल नहीं पाती है। गैर शैक्षणिक कार्य भी बहुत है, BLO के कार्य है, जनगणना के कार्य है, चुनाव के कार्य, बहुत से पोषाहार का कार्य है, उनको बनाना है, खिलाना है, बर्तनों की सफाई है और भी अन्य बहुत से काम हैं, जिनके कारण से उन बच्चों का हमारा जो टाइम है वो पूर्ण रूप से हम नहीं दे पाते हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं उन बच्चों के और हमारे बच्चों के बीच में गैप रह जाता है।